सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं और घटती हैं, वैसे ही प्रद्युम्न भगवान के पुत्र जल्दी ही बड़े हो गए। उन्होंने कहा देवी आपने मेरा लालन पालन किया, ये तो ठीक है, लेकिन आपका जो वो ममता है वो मुझे ठीक नहीं लगता, आपके विचार मुझे ठीक नहीं लगते। जो एक माँ और पुत्र के बीच जो ममता रहता है वो लगता ही नहीं। तो बताइए, मायावती ने कहा हाँ मैंने आपको अपने पुत्र के भान में नहीं पाला, बल्कि आप हमारे पति हैं। प्रद्युम्न जी बोले आपका पति मैं कैसे? मायावती ने कहा आप हमको पहचानते नहीं हैं, आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। प्रद्युम्न जी बोले नहीं, हम कौन है, आप कौन है? मायावती ने कहा मैं रति और आप कामदेव हैं। भगवान शंकर ने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र ही मेरे पति के रूप में मुझे मिलेंगे। सो आप ही कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए अब मुझे आप मिल गए। प्रद्युम्न जी को सब याद आ गया। उन्होंने मायावती के साथ विवाह किया और संबरासुर के साथ घोर युद्ध किया और संबरासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। प्रद्युम्न जी आए वापस द्वारिका में। कृष्ण ने देखा आजकल के माता पिता होते तो बहू को स्वीकार करते, जो माताएं होती पिता कहते हैं अपने मर्जी का चलता है, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। मैया रुक्मिणी आई कन्हैया से बोली प्रभु आज यदि हमारा पुत्र प्रद्युम्न होता तो इतना ही बड़ा होता। भगवान बोले प्रद्युम्न होता नहीं, यही है आपके पुत्र, यही है। इसको सुन करके रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रद्युम्न को अपने अंग में लिपटा लिया। वो बोली मेरा पुत्र कितना बड़ा हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से देखो देवी हमारा पुत्र जब हमसे बिछोड़ हुआ था, यानी हम हमारे पास नहीं था, तो केवल 2 घंटे 3 घंटे का था। वापस लौट कर आया तो बड़ा होकर आया, साथ में बहू भी लेके आया। हमें तो कचर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहू को स्वीकार किया भगवान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब प्रद्युम्न जी गए तो भगवान के एक विवाह हुए थे और वापस लौट कर आए तो 16,107 विवाह और हो गए। 8वीं रुक्मिणी जी हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज बोले प्रभु ये 16,107 विवाह प्रभु के और कहां से हुए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित रुक्मिणी महारानी तो पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी जामवंती हुई। परीक्षित ने कहा प्रभु ये जामवंती कौन है? सुखदेव जी बोले ये है जामवंत जी जो रामायण के रामादल के परम विशिष्टतम पुरुष, वही जामवंत जी की पुत्री है जामवंती। भगवान का दूसरा विवाह उनसे हुआ। कैसे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार सत्राजित राजा अपनी सेमंतक मणि को गले में लटका कर पहन करके भगवान की सुधर्मा सभा में आए। और जब आए तो लोगों ने कहा लगता है साक्षात सूर्य भगवान आ रहे, इतना प्रकाश।
दूसरे ने कहा सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा तो है, कितना प्रकाश। भगवान बोले कोई और नहीं, अपना सतराजित है। भगवान ने आसन दिया, सतराजित बैठे। सभा चल ही रही थी। भगवान ने मुस्कुराकर सतराजित से पूछा कि प्रभु राजन, आप हमसे उम्र में श्रेष्ठ हैं, आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। सतराजित ने कहा पूछिए। यह बताइए कि आपके परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? सतराजित ने कहा कि एक विधवा पत्नी है, बीमार पत्नी है, एक भाई है छोटा कृष्ण, और एक पुत्री है सत्यभामा और मैं। तो भगवान ने कहा, कहने का तात्पर्य है कि आप जो है कुल मिलाकर 3.5 सदस्य परिवार में हैं, और छोटा सा परिवार है, फिर भी संयमन होनी, जिसमें जिसकी 10 घंटे पूजा की जाए तो वह 2 कुंटल सोना निकालती, 2 भाड़। इतने धन के, इतने सोने की आपको क्या आवश्यकता है? आप मणि को दे दीजिए। हमारे यहाँ पूजन जो भी उससे धन निकलेगा वो खजाने में जाएगा, और गरीबों का, जो हमारी द्वारिका की जनता है, प्रजा है, सबका कल्याण होगा। आपका मन है कभी दीजिएगा, हम कौनो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपका मन हो तभी दीजिएगा। सतराजित बोले, अब देखो भाई, हम तो दे ना सकते, ऐसी बात है, वैसी बात है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो चले। एक दिन क्या हुआ, सतराजित का छोटा भाई कृष्ण उस गली से उस सेमंतक मणि को अपने गले में लटकाकर घूमने लगा। आजकल का क्या, कल मैं कह रही थी माताएं यदि कुछ अच्छा आभूषण पहन, मान लीजिए चूड़ी पहन, नहीं सुंदर सुंदर, तो उनकी सारी क्रियाएं हाथ से ही होंगी। अरे ये आचार यहाँ पर क्यों लगता है, इधर से चावल अभी तक तूने किया नहीं, अब वहाँ कहाँ जा रहे हो, इधर। यानी हाथ से ही सारा काम होएगा, इधर करे उधर करे। और जिस दिन गले में सुंदर सो हार पहन लेंगे, वह तो गले को ही ठीक करते रहेंगे, हमेशा बार बार हार को ही ठीक करते रहेंगे। जब इतनी बार आप ठीक करोगे तो सामने वाले की नजर अपने आप ही आपके हार के ऊपर पड़ेगी। आपसे प्रश्न करेगा कि देवी जी आप ये हार कहाँ से ले, कौन से सुनार से, कितने की? जब इसको किसी ने प्रश्न कर दिया तो बड़ी प्रशंसा हो जाएगी। और पुरुष वर्ग में भी यही हाल है। मैंने कल कहा था पुरुष भी कोई कम नहीं है, ये भी सुंदर व्यवस्थित वस्त्र को चाहते हैं, हाथों में सुंदर घड़ियों में, जेब में सुंदर सा बढ़िया स्मार्टफोन हो, आईफोन हो। कछु काम नहीं रहेगा, किसी के मैसेज भी नहीं आएंगे, किसी का कॉल भी नहीं आएगा, फिर भी टाइम निकालने के बहाने झूठे को मैसेज चेक करेंगे, अपना मोबाइल दिखाएंगे कि हमारे पास तो ये है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे ही कृष्ण भी अपने धन को, अपने वैभव को दिखाने के लिए उस मणि को पहनकर चला कि भाई हम इतने धनवान हैं, हमारे पास इतना सुंदर सा मणि। और चलते चलते वहां द्वारिका से दूर चला गया, जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पर एक शेर ने देखा, लगता है कोई खाने की चीज है। मणि को देखकर इतना सुंदर प्रकाश हो रहा है, लगता है कोई खाने की चीज है। एक चपेट मारी और शेर मर गया, तो उससे जो है मणि ले ली।
उम्बड़ी ले ली तो उसको देख रहे घुमा के, भाई ये कहाँ से खाए जाए? मुझे लगता है खाने वाली चीज, लेकिन प्रकाश तो बढ़िया हो रहा है, सुगंध भी नहीं आ रही है। सोच रहे हैं इतने में जामुन जी रास्ते में जा रहे थे रीच, उन्होंने देखा कहां से प्रकाश आ रहा है। शेर के हाथ में मणि को देखा, सोचा हमारी बिटिया के लिए खिलौना हो जाए, तो उन्होंने शेर को मारी और वहां से वो मणि ले ली और आया। जैसे ही गुफा में जामवंत जी ने प्रवेश किया, पूरी गुफा एकदम उजाले से भर गई, प्रकाश से भर गई। जामवंत ने कहा, पिताजी क्या लाए मेरे लिए? जामवंत जी बोले, देखो देवी, आपके लिए खिलौना लाया हूं। और इधर सत्राजित को समाचार मिला कि अभी तक कृष्ण आया नहीं। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, देखा कृष्ण मरा हुआ। लौट कर आए, अपने देवी से कहे, देवी एक दिन सभा में भगवान कह रहे थे कृष्ण कि अपनी मणि दे दीजिए, मैंने नहीं दी, और इसलिए उन्होंने हमारे भाई कृष्ण का वध करके मणि को ले ली। पत्नी से कहा, पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, वो सहेली ने अपनी सहेली से कहा, सहेली। ऐसे करते करते पूरी द्वारिका में यह बात फैल गई। भगवान के कानों में यह बात आई। भगवान बोले गर्गाचार्य जी से, गुरुवर देखिए तो मेरी जरा कुंडली कि कितना बड़ा कलंक मुझे लगा था। गर्गाचार्य जी बोले, लगता है आपने चौथ का चंदा देख लिया होगा, इसलिए ऐसा कलंक लगा है। ध्यान दीजिए सज्जन, चौथ का चतुर्थ, चौथ का चंदा कभी नहीं देखना चाहिए, इससे बड़ा भारी कलंक लगता है। और काजल से भी काली कोई चीज है तो वह काला झूठे का कलंक है। भगवान बोले, इसको तो मिटाना पड़ेगा। भगवान ने कार्यवाही शुरू, जहां प्रसेद मरा पड़ा था, वहां पर भगवान कार्यवाही करते हैं और वहां देखते शेर के फुटप्रिंट, पैरों के निशान। भगवान शेर के पैरों के निशान के साथ साथ चलते हैं, और जहाँ शेर पड़ा है वहां पर रीछ यानी जामवंत जी के पैरों के निशान है, भालू के। उसका पीछा करते करते भगवान गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आप लोग यहीं खड़े रहिए, इंतजार करिए, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। भगवान जैसे ही अंदर प्रवेश किए, सुखदेव जी महाराज कहते जामवंत जी चौकन्ने हो गए। उन्होंने झपट के कहा, कौन है? देखा भगवान आए और दो हाथ करने लगे। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 28 दिन हो गए युद्ध करते करते। इधर बाहर 12 दिन तक लोगों ने इंतजार किया, भगवान अब आएंगे, नहीं आए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। नवरात्रि दुर्गा जी का अनुष्ठान किया कि हे प्रभु, आप हमारे गोविंद की, हमारे द्वारिकाधीश की रक्षा करना, उनको जुकाम ना आवे, उनको तनिक भी चोट ना लगे, ऐसे कृपा करना, हमारे द्वारिकाधीश महाराज की रक्षा करना। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित 28 दिन हो गए, अब तो जामवंत महाराज की नस नस ढीली हो गई। वो हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हम पहचान गए आपको, आप ही हमारे राघव हो, मेरे राम जी आप ही हो। भगवान बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण हूँ।
जामवंत जी बोले हाँ प्रभु आप ही हो, हमें पहचान नहीं पाए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित बोले प्रभु ने जामवंत जी के साथ युद्ध क्यों किया, या जामवंत जी ने प्रभु के साथ युद्ध क्यों किया, कैसे पहचाने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान जब लंका में रावण का वध करके अयोध्या आए तो उन्होंने सभी अपनी वानर सेनाओं को कहा, अपने रामा दल के समस्त सदस्यों से कहा कि आपके मन में जो इच्छा है सो मांग ले। अब सबके मन में जो जो इच्छा थी सो मांग ले। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रभु को साथ मांगा, किसी ने वैकुंठ मांगा, तो सब अपने अपने मत के अनुसार सबने मांगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बूढ़े रीछ जामवंत जी महाराज गंभीर मौन खड़े, भगवान उनके पास आए, बोले आप भी कुछ मांगिए काका जी, आपके मन में जो इच्छा है सो मांगो। जामवंत जी बोले मांगो। हाँ तो आप दे देंगे। एक बात है प्रभु, लंका में जितने भी राक्षस थे कोई मेरे टक्कर का नहीं है। एक लंका का रावण, लंका का राजा रावण था, और उससे वो तो मेरे टक्कर का था, मेरे मुकाबले का था, लेकिन मैंने सोची कि आप क्या करोगे, इसलिए आपके साथ मशवरे किया और अपने विजय से प्राप्त की। मेरे बाजू में खुजली आए, मजा नहीं आया। भगवान बोले तो क्या करूं? जामवंत जी बोले जो मांगना चाहता हूँ वो खुल के मांगो। भगवान बोले मांग लो। जामवंत जी बोले प्रभु आपके साथ दो दो हाथ रंगना चाहते हैं। भगवान बोले क्या बात करते हैं आपको मैंने अपने पिता की उपाधि दी है, आप महाराज दशरथ जी की तरह पूजनीय हैं, मैं आपके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? पिता पुत्र में कैसे युद्ध हो सकता है? जामवंत जी बोले मैं कोई पिता होता नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। भगवान बोले ठीक है, पिता का संबंध नहीं जोड़ेगा तो सेवक और शिष्य, स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध हो, ये भी तो संभव, ये भी मर्यादा के अंदर नहीं है। अब जामवंत जी महाराज बोले प्रभु कोई भी बात हो, हम तो आपसे दो दो युद्ध दो दो हाथ करना चाहते हैं, देखे तो हमारे राघों के बाजू में कितनी ताकत है। भगवान बोले ठीक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, आप जो है द्वापर युग तक रहिए पृथ्वी पर, और जब मैं आपके पास आऊंगा वासुदेव कृष्ण के रूप में, तब आपसे दो दो हाथ होगा। जामवंत जी बोले वही मेरे दादा है, वही आप हो वासुदेव, अब क्या करें? आपको दर्शन हो गए हो ये तो बढ़िया है, एक बार आपसे विनती है कि आप राघव के रूप में, हमारे राम के रूप में, हमारे रामचंद्र के रूप में हमको दर्शन दे दो। और जैसे ही इतना कहकर जामवंत जी ने प्रणाम किया और नेत्र खोला तो भगवान धनुष बाण को लिए हुए प्रकट हो गए। जामवंत जी के कृष्ण रूप से राम रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी बोले प्रभु अब मेरी बेटी ये बड़ी होती जा रही है, अब मेरी चिंता उतनी ही होती जा रही है। बेटी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, आपका भजन भी निश्चित होकर नहीं कर सकता, इसलिए मेरा